हम वर्ल्ड वॉर 3 के मुहाने पर खड़े हैं। पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच दुनिया दो हिस्से में बढ़ चुकी है। अमेरिका ने इस जंग में कूदकर बड़ी गलती कर दी। ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद कई देश भड़क गए हैं। इस जंग में चीन और रूस भी दिलचस्पी दिखा रहा है। चीन और रूस का झुकाव ईरान की तरफ है, जो इस दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 के और करीब ले जाता है। रूस और चीन के अलावा पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया भी खुलकर ईरान के समर्थन में आ गया है। पाकिस्तान ने इसे ईरान के संप्रभुता पर हमला बताया है। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान के समर्थन में बयान जारी किया है और अमेरिका पर निशाना साधा है। उधर ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के बाद रूस ने एक बड़ा दावा किया है। रूस का दावा है कि कई देश अब ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार है। अमेरिकी हवाई हमले के बाद मामला बिगड़ गया है। अमेरिका के ईरान पर हमला असफल रहा है और नए संघर्ष ने जन्म ले लिया है। ट्रंप पर निशाना साधते हुए रूस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करके क्या हासिल किया, और रूस की यह बात सही भी है, क्योंकि ईरान पर हमला करने के बाद अभी अमेरिका चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है। चीन से गुहार लगा रहा है कि ईरान को प्लीज आप रोक लो, क्योंकि अब ईरान ने होर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद करने की तैयारी कर ली है। ईरान की संसद ने इसको बंद करने की मंजूरी दे दी है और अब इसका आखिरी फैसला नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में है। और अगर ईरान होर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद कर देता है तो अमेरिका समेत पश्चिमी देश कच्चे तेल के लिए तरस जाएंगे। यही वजह है कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो चीन के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। इधर रूस का दावा है कि ईरान को अमेरिकी हमले से मामूली सा नुकसान हुआ है। ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन अब ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले की शुरुआत कर दी है। नौबत यह आ गई है कि ईरानी हमले के बाद इजराइल के लोग अपना देश छोड़ भाग रहे हैं। ईरान के इन हमलों को देख अमेरिका भी दहशत में है। अमेरिका को भी ईरान के हमले का डर सता रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमोई ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। 86 साल का यह व्यक्ति लगातार हुंकार भर रहा है और लड़ रहा है और कह रहा है कि हम बुज़दिल नहीं हैं जो सरेंडर कर दे। अमेरिका को वहम था कि खमोई भी पीएम मोदी की तरह उसके सामने सरेंडर कर देंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ। यानी अब साफ है कि ईरान झुकने वाला नहीं है और संघर्ष लंबा चलेगा। ऐसे में दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका ईरान को घुटले पर लाने का भरसक प्रयास करेगा। इसके लिए अमेरिका अभी और हमले करेगा और ट्रंप की चाह होगी कि कैसे भी ईरान के परमाणु साइट को तहस नहस कर दिया जाए। और अगर अमेरिका ईरान के परमाणु साइट पर हमला करने में सफल हो जाता है तो इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा खामियाजा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भारत समेत पाकिस्तान, अफगानिस्तान के लिए बड़ी तबाही लेकर आएगा। दरअसल ईरान हमारे पश्चिम में स्थित है और अगर युद्ध के दौरान रेडियोधर्मिक कणों का रिसाव हो गया तो वह पश्चिमी हवाएं इन जहरीली कणों को अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में ला सकती हैं, जिससे इसका नुकसान सिर्फ ईरान को ही नहीं पूरी दुनिया को उठाना होगा। ऐसे में यह सिर्फ ईरान का संकट नहीं है, यह हमारा भी संकट है। कुल मिलाकर सनकी ट्रंप ने ईरान पर हमला कर पूरी दुनिया समेत भारत को भी खतरे में डाल दिया है। और अभी एक दिन पहले तक ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार देने की वकालत करने वाला पाकिस्तान भी बिंद पेंदी की लोटी की तरह पलट गया है और अब अमेरिका का विरोध कर रहा है और ईरान का समर्थन कर रहा है। खैर, पूरी दुनिया की भलाई इसी में है कि यह संघर्ष थम जाए, बातचीत से मसले का हल निकल जाए, क्योंकि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी, लाखों लोग प्रभावित होंगे।